देखो, अपना देश बहुत बढ़िया है। इंडिया पूरी दुनिया में मेरे को तो लगता है बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इतने बढ़िया लोग, इतने बढ़िया खाना, ओहो, इतना बढ़िया कल्चर, आह। बट मेरे को एक बात नहीं समझ आती, इतना सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, तब भी इंडियन लोग फॉरेनर से क्यों ऑब्सेस्ड हैं। अब मेरे को देखो, हम सबको तो ये पता ही है, चाहे मानो ना मानो, कि जो इंडियंस है फॉरेनर से ऑब्सेस्ड तो हैं। India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Namaste, Trump. ये मानो ना मानो, ये सबको पता है। मेरे को पता है कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तो मैं ये आज प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप YouTube पे जाते हो, अगर आप YouTube पता है क्या है आप लिखते हो व्हाट अमेरिकन्स थिंक अबाउट इंडिया, तो आपको दिखेगा कि एक वीडियो इसके हैं 1.2 मिलियन व्यूज़, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो के हैं 8.3 मिलियन व्यूज़, ठीक है। अमेरिकन गर्ल्स ऑन इंडियन मैन, वाह भाई वाह, क्या फ़नी क्वेश्चन। अब आपको लगता है कि हमारे अलावा, इंडियंस के अलावा ऐसा कंटेंट कोई दिखता होगा? अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, तो आप काफ़ी स्मार्ट हो, आपका IQ काफ़ी अच्छा है, बिकॉज येस, हमारे अलावा ऐसा कंटेंट कोई नहीं देखता। और ये भी मैं प्रूव करूँगा। कैसे? मैं ऐसे एक वीडियो खोलता हूँ और इसके मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा कि ऐसे कमेंट कौन करता है इन वीडियोस पे, है क्या? अरे छोड़ो इसको, मैं कमेंट पे जाता हूँ सीधा। अंगद काही सिंह, दिस वॉज फन, वाह भाई वाह। मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल आर जस्ट वेटिंग फॉर एन अमेरिकन गर्ल टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, लॉल, वाह भाई वाह। Shashi Mishra, in my experience, most of the foreigners people doesn't like India or Indians. I am Indian and I realize this. Om Aryan, अरे यार उन्हें क्या पसंद है US से, हमें क्या लेना देना। कभी इंडियन से पूछो कि उन्हें यूरोप के बारे में क्या पता है, शायद कुछ नहीं। और कोई यूरोपियंस को इंटरेस्ट नहीं इसमें। अबे इसका कुछ ज़्यादा ही इसने बंदे ने सीरियसली ले लिया। जय हिंद, जय माँ भारत। लाइक अम्या के या ना नितिन कुमार, अनंत कुमार, शॉर्टमेट, लेकिन लग रहा है इंडिया ही है। इसने जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ इसको इसने समराइज़ कर दिया है पूरा। इंडिया इज इक्वल टू व्यूज़, इंडियन पीपल लव वाइट पीपल अटेंशन, सिंपल एज दैट। आई थिंक ऑल गर्ल्स आर ड्रंक। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एक तो इंडियंस बहुत ज़्यादा अमेरिकन से या फिर फॉरेनर्स से फैसिनेटेड हैं, पता नहीं क्यों हैं, बट हैं। हमें देखते हैं हम कि फॉरेनर्स है तो हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, पता नहीं क्यों। नॉट फिजिकली अट्रैक्टेड, बट हमें ऐसे चाहिए कि हमें उनकी अटेंशन चाहिए, या तो इसलिए बिकॉज हम सोचते हैं वो हमसे बेटर है, या फिर हमें कोई ना कोई या तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। आई डोंट एग्जैक्टली नो वाई, बट ऐसा है। और अभी एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इधर ही ये लिख दूँ वॉट इंडियंस थिंक अबाउट अमेरिकन्स, तो देखो इसमें 4.5 लाख व्यूज़। वॉट डू इंडियन थिंक अबाउट 35K व्यूज़। वॉट इंडियंस थिंक अबाउट पाकिस्तान, इस पे आए हैं 3.5 मिलियन व्यूज़, बिकॉज ये सारे पाकिस्तानियों ने देखा है। क्योंकि पाकिस्तानियों को हमारे से एक थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मतलब आई एम नॉट सेइंग हर पाकिस्तानी के लिए, या फिर या तो इंडियंस को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानियों से, क्योंकि वो सोचते हैं तो पाकिस्तानी हमसे कम है, तो इंडियंस को ये देखने में मज़ा आया होगा। तो ये भी सारा इंडियंस ने देखा है, ये भी इंडियंस को टारगेटेड है। जहाँ पे अमेरिकन्स रिएक्ट करते हैं इंडियंस पे, वहाँ पे ज़्यादातर वीडियोज़ को मिलियन व्यूज़ हैं। और जहाँ पे इंडियंस रिएक्ट करते हैं अमेरिकन्स पे, वहाँ पे आप देख रहे हो उसका मेरे ख्याल 1/5 या 1/7 फिगर आ रहा है। पता नहीं मैं नंबर पे कैसा है, बट मैं आ गया। आप बात समझ रहे हो? अब इससे मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ कि अब अमेरिकन्स को भी समझ आ चुका है कि भाई इंडियन लोगों को तो फॉरेनर से फैसिनेशन है, उनको समझ आ चुका है ये बात। और अब वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑडियंस जो है, सबको पता है भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भाई बहुत ज़्यादा है, तो उनको अब समझ आ गया है कि हमारी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है। तो ये एक चैनल है जो मतलब ऑब्वियसली ये मेरे को नहीं पता है कहाँ के हैं, और मैं इस चैनल के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ, और शायद मैं थोड़ा जजमेंटल हो रहा हूँ, बट ये दो ऑब्वियसली ये दोनों फॉरेनर्स हैं, और इन दोनों का पूरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन वीडियोस पे है जिन पे ये इंडियन मूवीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। बट अब इनकी वीडियोस देखो, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग वीडियोस, इंडिया इंडिया इंडिया। 10 टाइप्स ऑफ ऑटो ड्राइवर्स पार्ट 1 जॉर्ज इंडियन,
थग्स ऑफ हिंदुस्तान ऑफिशियल ट्रेलर, क्रेजी इंडियन फिल्म, व्हाट डू ब्रिटिश नो अबाउट इंडियंस। हो सकता है इन लोगों को इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार हो, ठीक है, बहुत इनको हमारा कल्चर और हमारा मेरे ख्याल से योगा और ऐसी चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा लगन हो और हो सकता है ये इंडिया से सही में अट्रैक्टेड है। बट इनकी आधी से ज़्यादा वीडियोस पे इंडिया का ये फ्लैग लगा हुआ है दिखाने के लिए कि ये कोई इंडिया की कोई चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं ताकि इनको ऑडियंस आए। और अगर मैं जाऊँ और मैं सॉर्ट बाय करके मोस्ट पॉपुलर पे जाऊँ, इनसेन इंडियन डिस ट्रैक कैरी मिनाटी पे रिएक्ट कर दिया तो इनको व्यूज़ मिल गए और इस पे इनको 3.5 लाख व्यूज़ आए। नेक्स्ट वीडियो जो इंडियन पेरेंट्स आर क्रेजी, इस पे इनको 2,50,000 के अराउंड व्यूज़ आए। और अब चलो एक बार देख लेते हैं इनका रिएक्शन है कैसा। Yeah, that was good. Okay, listen, I've managed to put the French subtitles on that. Sinani, hey! Hi guys, and देखो welcome एक back शब्द नहीं समझ आया इसने, पहले 5 सेकंड में क्या बोला, to ठीक है। Double, but the You song just was good. dance. हाँ तो उसने पहले ही बोल दिया, इसको समझ नहीं आ रहा कुछ, बट हाँ मज़ा आ रहा है इसको, क्वालिटी गुड बोल दिया इसने। He's going for it. You can see, is it a comedy roasting or is it like serious roasting? इसको ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको ये समझ नहीं आ रहा है ये कॉमेडी है या सीरियस है, ठीक है। Keep saying the same thing, then there's music. Yeah, that was good. I like that. I don't know exactly who he was roasting, but I could see like The message from... Yeah. ओ मतलब इनको एक चीज़ ठेले की समझ नहीं है और उन्होंने रिएक्शन के नाम पे बस एक वो करा बस और कैरी मिनाटी का नाम डाल दिया और इनको 3.71 थाउजेंड, मेरा कहने का मतलब है 3,71,000 व्यूज़। तो आप देख रहे हो ना मतलब। और ये क्यों है ये, क्योंकि हमें इंडियंस को अप्रूवल चाहिए फॉरेनर्स का। और अब इसमें भी दिखाया तो कि कैसे लोगों के कमेंट्स आए हैं और लोगों ने इंग्लिश लिरिक्स डाल भी रखे हैं। दिस इज स्टोरी, ओ भाई साहब, सर बेंदु सहरा, द स्टेटमेंट कैरी रोस्ट करेगा मीन्स दैट ही विल अगेन रोस्ट समवन इन द फ्यूचर, करेगा मीन्स ही विल डू। वाह भाई वाह, बड़ी हेल्प करी। दिस गर्ल स्पीक्स हिंदी लाइक कैटरीना कैफ। मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर मेस विद कैरी फैंस। कैरी रोस्ट करेगा, कैरी रोस्ट करेगा, कैरी रोस्ट करेगा, कैरी रोस्ट करेगा। You see, there is one dialogue I like the most. He said, "If you are principal, then I am whole school." इंडियन ऑडियंस कैसी है मतलब यार, जो तुमने गाना सुना वही तुमने किसी और को सुनते हुए देख लिया और उन्हें बस वो कर दिया तो तुम लोग खुश हो गए यार। कैसे इतनी बेकार ऑडियंस है, इतनी इजीली इम्प्रेस्ड है क्या ऑडियंस यहाँ की। सो मैंने जब सर्च करा था हॉलीवुड रिएक्ट्स ऑन बॉलीवुड ऐसे कुछ करके, तो सबसे पहली वीडियो ये आई थी, अमेरिकन गर्ल्स ऑन हु हैज़ द बेस्ट बॉडी, ऋतिक जॉन वर्सेस टाइगर वर्सेस विद्युत वर्सेस अनूप वर्सेस साहिल रिएक्शन। अब मेरे को इस वीडियो के बारे में ये बात अच्छी लग रही है कि इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। इन्होंने इतनी सारी ऑडियंस को सिर्फ अपने टाइटल से ही पकड़ लिया। अब देखो, जो अपने इंडिया के सिम्स हैं, जो यूट्यूब पे अमेरिकन गर्ल सर्च करते हैं, उनका तो देखो पहले 2 वर्ड से ही काम हो गया, तो वो लोग इधर आ गए अमेरिकन गर्ल्स सुन के। तो उन्होंने ऋतिक, जॉन, टाइगर, विद्युत इन सब का नाम ले लिया ताकि इनको मैक्सिमम व्यूज़ मिल पाए। और इनको रिएक्शन पे 2.3 मिलियन, 2.3। और अब देखो इनका वीडियो क्या है। What's up, guys? Hey. Yeah, he looks with the beard, the facial hair. And there's like, I mean, there's Yeah, a little bit of facial. it's just a teeny bit. Yeah, super nice hair. They don't need this. How do you say that? The T. Ramat Real Jr. Yeah, I've kind of lost count. Now he looks like one. That guy wears a suit. Also, A comedian. right. Yeah, exactly. Shad Kapoor. And there's There's some. some brothers. Oh, yeah. Yeah, see, totally different looking though. Right there, with his beard. It's a chameleon. Yeah. You like the suit? You like it when a guy wears a suit? Also, I like. He's got a nice thick beard. Oh, you like beards? Yes. Sometimes Yeah. I'm down. I either like scrub. मैंने 7 मिनट दिखा रहे लेकिन मैंने सिर्फ 10 सेकंड देखे और मैं बोर हो चुका हूँ।
अगर और जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, भाई अगर तुमको अमेरिकन गर्ल्स देखनी है तो मतलब यार तुम कुछ बेटर देख सकते हो यार। ये तुम क्या देख, तुम्हें क्या देखना क्या है, वो किसी और लड़कों पे देख रहे हो। और देखो अब इसके सब कमेंट्स देखो। सिद्धार्थ सेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ अमेरिका ट्राइंग टू अर्न सम मनी वाया लाइक्स। आई फील सॉरी फॉर महेश बाबू। ऋतिक इज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट हैंडसम मैन। ऋतिक इज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन दिस ईयर। No, the muscles aren't edited, they are real. चलो ठीक है, मतलब लोग ऋतिक रोशन इन सब के भी फ़ैन वगैरह हैं, मैं मानता हूँ वो ऐसी चीज़ें देखने के लिए हैं, बट इन लोगों को क्यों देखना है? ये दो लड़कियाँ कौन है, ये क्या है? इनका 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने ये वीडियो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं है। बस वो 2 लड़कियाँ ऐसे देख रही है आदमियों को और अपने इन पर कमेंट कर रही हैं, बट ये कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं है और मेरे को समझ नहीं आता। ऐसे वीडियोस को व्यूज़ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम फॉरेनर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हमें ऐसा लगता है कि फॉरेनर्स थोड़े से हमसे बेटर हैं और उनका रिएक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो व्हाई ऐसा लोग सोचते हैं। एंड मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ ऐसे मत सोचो, सब लोग इक्वल होते हैं। मेरे को तो लगता है अपने इंडियन लोग बेस्ट होते हैं और मैं ये एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ क्योंकि मैं यूएस में ही पढ़ता हूँ, मैंने देख रखा है फॉरेनर्स को, और मेरे को लगता है इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा सिंपथेटिक और काफ़ी ज़्यादा काइंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेनर्स। उनकी दुनिया जो है हमारी दुनिया से बहुत अलग है। उनको बस पैसा दिखता है हर चीज़ में, हम लोग तब भी एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं। तो प्लीज़ यार आप ऐसे मत सोचो कि फॉरेनर्स हमसे बेटर हैं। ऑब्वियसली कोई ये सोचता नहीं होगा, बट अंदर ही अंदर शायद सबकॉन्शियसली आपने कभी ना कभी ये सोचा हो। तो अपने इंडिया को प्राउडली देखा करो यार, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आई थिंक यू कुड गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड इफ़ यू डिडंट एंड इफ़ यू डिसएग्री विद मी, कोई बात नहीं, बट इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार। चलो बाय बाय।